दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 4 जून को रात 8 बजे से किंगस्टन ओवल बारबाडोस में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैट्समैन की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर बात करें हम बॉलर्स की, तो यहाँ पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो विकेट लेते हैं, और साथ में स्पिनर भी यहाँ अहम रोल प्ले करेंगे। खासतौर पर सेकंड इनिंग में स्पिनर आप हो सकता है कि 2 से 4 विकेट लें। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहा है तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक्स होती हैं। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त ही बताएगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 23 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 159 का। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन 23 मुकाबलों में अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार यहाँ अपने मुकाबले जीत रही है, तो इससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके मुकाबला जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार मुकाबले जीत रही है, तो आपको अगर 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आपको 1-2 टीमें उसके जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके फेवर में भी बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, ये तो एक रिकॉर्ड की बात है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमको कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है, खासतौर पर कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं। ठीक है, जैसे ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला है, तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो मैक्सिमम 99% ये कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर इंग्लैंड मैच जीत सकता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि उसके अतिरिक्त भी आपको कोई चीज़ किन चीज़ों पर फोकस करके चलना होता है। ठीक है, दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि यार मैं किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में, उनके गेंदबाज किस फॉर्म में, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी होती है दोस्तों। उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मैं करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ठीक है, ये है इंटरनेशनल जो इस ग्राउंड पर 2022 और 23 में जो यहाँ इंटरनेशनल T20 के मुकाबले खेले हैं। ठीक है, 2022-23 में यहाँ टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 175 का। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है ना, अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो ऑलरेडी मतलब ये मान के चलिए उसने तो लगभग वो जीतेगी, और लेकिन अगर इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि इंग्लैंड के जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, 90%। ठीक है, अभी मैं आपको वेन्यू मैसेज समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं इसके साथ ही एक आपको और जानकारी दे दूँ। जो यहाँ T20 लीग के पिछले साल मुकाबले हुए थे 2023 में इस ग्राउंड पर, वहां पर भी ऐसा देखने को मिला है दोस्तों। मैंने जब सब पूरा डेटा एनालाइज किया तो वहां पर देखा मैंने कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो टीम तो जीत रही है, लेकिन सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है कि टीमें जैसे फर्स्ट इनिंग में मान लीजिए कि 170 का स्कोर कर रही है जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो सेकंड इनिंग में 120-130 में भी टीमें ऑल आउट हो जा रही हैं। ठीक है, तो कुछ मुकाबले इस प्रकार के भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको बहुत कुछ वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, इन 5 मुकाबलों में टोटल 71 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 33, तो वहीं सेकंड इनिंग में 38 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई विकेट तो गिर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स कौन है जो विकेट ले रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने इन 5 मुकाबलों में 22 विकेट लिए हैं, वहीं स्पिनर को महज 11 विकेट मिले हैं। अगर बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट और स्पिनर को 19 विकेट मिले हैं। ठीक है, इस रिकॉर्ड को देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम एक पेसर प्लस एक स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये एक आपको जनरल सी मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर या 2 पेसर के साथ आप जा सकते हैं किसी टीम में, और वरना आप क्या कर सकते हैं, किसी टीम में आप एक पेसर प्लस एक पेसर ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, और 2 स्पिनर। काफ़ी रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ, यहाँ ऐसे मुकाबले हुए हैं, मैंने अभी आपको पिच रिपोर्ट में भी समझाया कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में पेसर ने 4 से 5 विकेट लिए हैं, और कभी किसी एक स्पिनर ने लगातार 4 विकेट लगभग लिए हैं। तो अगर आप कोई प्लेयर को पिक करेंगे तो मेरा मानना है कि यहाँ पर ऑलराउंडर जो स्पिनर है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के लिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, वो जो अगर आप जिसको वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाएं वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे और सेकंड इनिंग में
गेंदबाजी करे, खासतौर पर इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। और बात करें स्कॉटलैंड की तरफ से तो उनकी तरफ से ऐसा कोई मतलब जो कोई प्लेयर ऐसा है नहीं जिस पर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर को आपका जो भी डेटा होगा उसके बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड की तरफ से भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन पर थोड़ा सा आप फोकस करके चल सकते हैं इस मैच में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टीम्स फॉर्म की। टीम्स फॉर्म से मैंने उन प्लेयर को लिया है जिनकी फॉर्म करंट में अच्छी चल रही है, ठीक है, चाहे वो स्कॉटलैंड की तरफ से हो या इंग्लैंड की तरफ से। अगर बात करें इंग्लैंड की तरफ से तो इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, विल जैक्स, सैम करन, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, रिस टोपले और राशिद की जो फॉर्म है वो अच्छी चल रही है। अगर बात करें स्कॉटलैंड की तरफ से तो वहाँ पर जॉर्ज मुंसी, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस, जैक जैरविस, उसके बाद बी क्यूरी और क्रिस सोले, ये जो 6 प्लेयर हैं ये अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो ठीक है, इनकी फॉर्म की बात तो ये होगी, ये प्लेयर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनकी फॉर्म कम से कम ठीक चल रही है। लेकिन मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो उस समय चाहे इंग्लैंड खेले या स्कॉटलैंड खेले, ठीक है, तो इन प्लेयरों का सिलेक्शन आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूँ, स्कॉटलैंड के जो प्लेयर खासतौर पर बॉलर हैं वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है, और इंग्लैंड के जो बॉलर हैं वो तो ज़बरदस्त फॉर्म में है ही, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई पिच रिपोर्ट से संबंधित या कोई भी, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। यहाँ पर इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बनाया 8 बार, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बनाया 6 बार। अगर मैं टोटली बात करूँ तो यहाँ पर जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए उनमें लगभग 170 प्लस का स्कोर रहा है। तो क्लियर सी बात है, अगर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप ये मान के चलिए कि स्कोर जो रहेगा वो 170 प्लस रहेगा। अगर वहीं स्कॉटलैंड बैटिंग करेगी तो थोड़ा सा 150 टू 170 के समथिंग हो सकता है, ठीक है ना। T20 का मुकाबला है, छोटा फॉर्मेट है, कुछ भी होना संभव है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको क्लियर हो जाता है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है, ताकि हमको टीम बनाने में, प्लेयर का सिलेक्शन करने में और टीम बनाने में हमको मदद मिले। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है दोस्तों कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, तो वो भी जो आपका मसला रहता है वो भी हल हो जाता है। और सबसे जो मेन बात होती है कि कैप्टनसी हम दें तो किस इनिंग के प्लेयर को दें, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं तो अगर आपको पता हो कि हम किस इनिंग के प्लेयर को दें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, तो उसका बेस आपके पास कुछ होना चाहिए। वो बेस क्या होता है, वेन्यू मैचेस। मैं आपको 2 मैचेस बताऊंगा यहाँ पर। देखिए इस वाले ये जो मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था 12 दिसंबर 2023 का मुकाबला है, ठीक है ना, रिसेंट का ही मुकाबला मान के चलिए। यह इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की थी, 171 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 10। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि विकेट कितने गिर रहे हैं और स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। वहीं वेस्ट इंडीज़ ने उसको चेज कर लिया 172 और विकेट कितने गिरे हैं 6। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा मदद मिले। अगर फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग में 6 विकेट गिर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बॉलर को लेकर भी चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है। फर्स्ट इनिंग में देखिए पावर प्ले में यहाँ 0 विकेट गिर रहा है और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर 9 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है। अगर पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है और मैंने जो सारे मुकाबले हुए हैं मैंने उनको एनालाइज किया तो वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है पावर प्ले में मैक्सिमम 1 विकेट यहाँ गिर सकता है, वरना इसके चांसेस भी थोड़ा सा कम रहेंगे। वैसे भी दोनों टीमें अलग अलग हैं, इंग्लैंड बेहद मजबूत टीम है और स्कॉटलैंड थोड़ा सा कमज़ोर, ठीक है। तो जब आप टीम बनाएंगे आपको ये भी देखना होगा कि स्कॉटलैंड पहले खेल ली है कि इंग्लैंड पहले खेल ली है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी यहाँ पर पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, अगर मैं मान के चलता हूँ कि स्कॉटलैंड अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, उनके आपके जो बल्लेबाज है खासतौर पर 3 या 5 नंबर के प्लेयर आप इन पर टारगेट करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उनकी तरफ से मैं देखिए मैथ्यू जॉन्स और माइकल क्रॉस और माइकल लीस्ट, ठीक, और एम जॉन्स, ये जो 3 प्लेयर हैं ये लगभग आपको मिलेंगे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पर। इनमें से आप क्या कर सकते हैं 2 प्लेयर को जरूर पिक करके चलना अगर स्कॉटलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद इंग्लैंड की बात करूँ तो वहाँ से फिल सॉल्ट हैं, ठीक है, जॉस बटलर हैं, विल जैक्स हैं, ये सारे के सारे जो प्लेयर हैं ये सारे अच्छे फॉर्म में हैं। फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करें फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की तो यहाँ पर देखिए पेसर ने 9 विकेट लिए, स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी चाहे वो स्कॉटलैंड हो
या इंग्लैंड, आप उसके बॉलर पर फोकस करके चल सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि इंग्लैंड के बॉलर हों या किसके स्कॉटलैंड के बॉलर हों, दोनों की बॉलर की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आप स्कॉटलैंड के बॉलर को थोड़ा सा हल्के में मत लेना, ठीक। उसके बाद सेकंड इनिंग की बात करें, यहाँ आसानी से चेंज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, खासतौर पर ये फार्मूला जो होता है इंग्लैंड के लिए जो है अप्लाई ज़्यादा होता है, क्योंकि इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं वो ज़बरदस्त हैं, ठीक है, और स्कॉटलैंड की अभी नई टीम है तो उनके प्लेयरों को उतना अनुभव है नहीं, ठीक है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक। सेकंड इनिंग की बात करें, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और पेसर 1 विकेट और स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो बात करें अगर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक बात क्लियर की है, ये एक मात्र ये मुकाबला है जिसमें जो टीम जो है बैटिंग सेकंड करते हुए जीती है, ठीक है, वरना यहाँ पर 90% मुकाबले वही टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट की है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लैंड खेलेगी तो आप क्या कर सकते हैं, उनके ओपनर में से भी किसी एक को ड्रॉप करके चलिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तब तो ठीक है, आप 1-2 टीमों में उनके ओपनर को पिक करके चल सकते हैं, वरना आपके लिए ज़्यादा उचित ये रहेगा दोस्तों, आप टॉप ऑर्डर खासतौर पर उनके ओपनर में से किसी एक या 2 में से एक को पिक करना, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर को भी सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने में दिक्कत होगी निश्चित तौर पर, ठीक है, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ठीक। और पेसर को 1 विकेट और स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसा तो लगभग होना थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन हाँ, आप एक स्पिन ऑलराउंडर और एक रेगुलर जो स्पिनर है आप उसको पिक करके चलना चाहिए, वो स्कॉटलैंड की टीम हो या इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड की टीम खेलेगी तो आप एक रेगुलर स्पिनर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर और 2 पेसर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब बात आती है किसकी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो दोनों टीमें काफ़ी डिफरेंस हैं। तो जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, अगर स्कॉटलैंड की टीम भी अगर सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके किसी स्पिनर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। काफ़ी रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड, इस पिच का रिकॉर्ड अब तक का यही कहता है, ठीक। और आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन रहेगा कैप्टनसी के लिए, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे, आप क्या कर सकते हैं, उसके टॉप ऑर्डर में से 3 नंबर के प्लेयर या 1, 2, 3 में से किसी एक को कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर इंग्लैंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की तरफ से आप जॉर्ज बटलर को भी दे सकते हैं, विल जैक्स को भी दे सकते हैं, वरना आपके लिए मोइन अली भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो 4 ओवर की गेंदबाजी भी कराते हैं और 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, और सैम करन, ठीक। तो थोड़ा सा फोकस करके इन प्लेयर पर चल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्कॉटलैंड की, तो वहाँ पर से मुझे ऐसा कोई खास नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, अगर मैं बॉलिंग की बात करूँगा तो मैं क्रिस सोले या उससे बेहतर ऑप्शन आपको मिलेंगे जैक जैरविस, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो जैक जैरविस ये खेलेंगे भी, और अगर ये खेलें तो आप 100% आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक है, कंडीशन ये होती है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड वाले वेन्यू मैच की। तो देखिए दोस्तों, ये जो मुकाबला खेला गया था वो 30 जनवरी 2022 का मुकाबला है, थोड़ा सा 1-1.5 साल पुराना मुकाबला है। देखिए वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 179 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे, महज 4 आप, और सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम 162 पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, और एग्जैक्ट ऐसे ही मुकाबले इस ग्राउंड पर मैक्सिमम होते हैं, लगभग 90% मुकाबले होते हैं वो इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। मैंने T20 जो मुकाबले लीग होती है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, वो उनके मैसेज भी देखे। उसके बाद मैंने जो इंटरनेशनल T20 मुकाबले हैं उनका भी रिकॉर्ड देखा, तो मैंने अधिकतर मुकाबले इस प्रकार के होते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि जो मुकाबला ये होगा वहाँ पर थोड़ा, अगर इंग्लैंड भी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो उसको भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, देखिए फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पावर प्ले में एक बार फिर से 0 विकेट गिरा है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर को 0 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए 1, 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इंग्लैंड खेलेगी तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन अगर स्कॉटलैंड बैटिंग करेगी तब भी हम क्या कर सकते हैं, उनके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी हम पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना आपके लिए सूटेबल रहेगा कि 2 नंबर, 4 नंबर सीधे 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलना, ठीक। और अगर इंग्लैंड खेलेगी तब आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उनके प्लेयर लगातार क्या है, फॉर्म में। और बात करें सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज के लिए काफ़ी टफ कंडीशन है, ठीक है। अगर इंग्लैंड भी खेलेगी तो भी उनको दिक्कत होने वाली निश्चित तौर पर होगी, ठीक है। और यहाँ पर 3 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, देखिए अच्छा खासा स्कोर किया है। जेम्स विंस ने 55 और सैम बिलिंग्स ने 41 का स्कोर किया है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड बैटिंग करेगी, थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन हाँ इंग्लैंड थोड़ा बहुत संभल सकती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इंग्लैंड खेलेगी तो तब हम उनके ओपनर 1, 2, 3 में से किसी एक टीम, आप एक ही प्लेयर को पिक करना है इंग्लैंड की तरफ से भी, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 4 और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। वरना आप क्या कर सकते हैं, अगर
एक टीम तो आप इस प्रकार की बनाएगा, एक टीम में आप क्या कर सकते हैं ओपनर में से एक को पिक करना, उसके बाद 4 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर, इस तरीके से भी आप टीम अप से आप 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अब किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो मैं आपको आगे प्लेइंग 11 में समझाऊंगा, ठीक है। सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर को 4 विकेट और स्पिनर को पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं। तो आप एग्जैक्ट मान के चलिए कि अधिकतर मुकाबलों में पेसर और स्पिनर, किसी मुकाबले में ऐसा होता है जो मुकाबले हुए हैं वहाँ पर स्पिनर ने 6 विकेट और पेसर को 2 से 3 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आप चलेंगे, चाहे वो स्कॉटलैंड के बॉलर हों या इंग्लैंड के बॉलर, ठीक। उसके बाद बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में भी 5 और 6 नंबर का प्लेयर बल्लेबाजी कर रहा है। तो यहाँ पर या तो आप ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर पेसर, इन दोनों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमको बेनिफिट हो सकता है, ठीक। उसके बाद बात आती है वाइस कैप्टनसी की। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर इंग्लैंड खेलेगी तो आप इंग्लैंड की साइड से ही आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर स्कॉटलैंड बॉलिंग सेकंड करेगी तो आप उनके बॉलर्स को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट। प्रदर्शन की बात करें 45, 13, 6, 32 और 5, इनका फॉर्म जो है ठीक ठाक है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे जॉस बटलर। प्रदर्शन देखिए 39, 84, 21, 19, 0। पिछले जो मुकाबले हुए हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ इनने ज़बरदस्त बैटिंग की थी, ठीक है। तो आप इनको फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो आप इनको पिक भी कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट इनिंग में अगर आप इनको पिक करेंगे तो आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। विल जैक्स की बात करें तो 20, 37, 41 और 12, इनका भी फॉर्म ठीक ठाक है। फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चलना, सेकंड इनिंग में किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलना, चाहे जॉस बटलर हो फिल सॉल्ट हो, ठीक है। किसी को पिक भी करना ड्रॉप भी करना। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको कौन, जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो 28 रन, 21 रन, 14 रन, 27 और 7, ये इनका इस समय का फॉर्म चल रहा है। अब बेयरस्टो उतनी कोई खास फॉर्म में है नहीं। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे तो आप पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में आप चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। हैरी ब्रुक्स की बात करें 17, 1, 65, 126 और 3, ठीक ठाक फॉर्म में हो सकता है कि टीम इनको पिक करे या इनकी जगह पर खेलेंगे कौन, सैम करन। इनके चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। 63 रन 2 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 26 रन 0 विकेट। करंट का फॉर्म जबरदस्त चल रहा है सैम करन का। जैसी ये पिच कंडीशन है, अगर फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे बल्लेबाजी या गेंदबाजी का जो भी करे इनकी टीम, ठीक है, और सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। वरना कैप्टनसी के लिए भी एक प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, वाइस कैप्टनसी ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद बात करें मोइन अली की। तो करंट का फॉर्म 1 विकेट, 4 रन 2 विकेट, ठीक ठाक है। अब इंग्लैंड के विकेट इतने गिरेंगे या नहीं तो यहाँ पर थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ आप मोइन अली या आदिल रशीद इन दोनों में से किसी एक को स्पिनर को के तौर पर पिक करके जरूर चलिएगा। लियाम लिविंगस्टन की जो करंट की फॉर्म है बैटिंग से तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ बॉलिंग से इनने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो लियाम लिविंगस्टन एक ठीक ठाक चॉइस हो सकते हैं। आप कंडीशन के बेस पर जहाँ पर ये फिट होंगे तो इनको पिक करके चलना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। क्रिस जॉर्डन की बात करें 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक ठाक है। अगर आपको जहाँ पर किसी एक मुकाबले में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे खासतौर पर अगर इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो वहाँ पर हमारे मोइन अली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड इनिंग में अगर इंग्लैंड की बैटिंग आ गई तो आप सैम करन और मोइन अली को मिस करके मत चलिएगा, इनको आप पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की फॉर्म की बात करें 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0, 0, ये इनका फॉर्म है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने T20 मुकाबले में ठीक ठाक गेंदबाजी कराई थी, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के प्लेयरों को अच्छी खासी परेशानी हो सकती है, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, ठीक है। और वहाँ पर ये हमारे वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद रीस टॉपले का फॉर्म जो है करंट का वो ज़बरदस्त है, ठीक है। वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी आप इस प्लेयर को दे सकते हैं, खासतौर पर ये सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगे तब, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में भी एक चॉइस वाइस कैप्टनसी की हो सकते हैं। आदिल रशीद की बात करें दोस्तों, ये एक और रिस्की वाइस कैप्टनसी के चॉइस रहेंगे, ठीक है। 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट और 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। सेकंड इनिंग में आप इन पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 से 4 नाम बताए हैं कंडीशन के बेस पर। अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो अलग अलग प्लेयर को आप ट्राई करके चल सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बेस पर, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, स्कॉटलैंड के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर नंबर 1 पर मिलेंगे आपको ब्रैडन मैकलन, राइट हैंड बल्लेबाज हैं और साथ में राइट आर्म गेंदबाजी भी कभी कभी कराते हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं। फर्स्ट इनिंग में अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। जॉर्ज मिन्स की बात करें 28 रन, 6 रन, 12, 72 और 21, एक ये ठीक ठाक प्लेयर है, ठीक है ना। इन पर भी ज़्यादा आप भरोसा करके मत चलना, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्लेयर है। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी इनकी टीम करेगी तो आप चाहें तो
किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। माइकल जॉन्स की बात करें 28, 0, 23 और 1, ये इनका करंट का फॉर्म है। माइकल जॉन्स ठीक ठाक प्लेयर है, ठीक है। तो आप बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप अगर चाहे तो इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे मैथ्यू क्रॉस, राइट हैंड बल्लेबाज है, साथ में विकेट कीपिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी फॉर्म जो है करंट की ठीक ठाक फॉर्म है, और वैसे भी चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, वहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो स्कोर कर रहे हैं और इनकी करंट की फॉर्म भी अच्छी है, तो आप इन पर रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे नंबर 5 पर रिची बैरिंगटन। इनकी वैसे प्लेयर तो ज़बरदस्त हैं बैरिंगटन, लेकिन इनकी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पर, आप चाहे तो इनको पिक करें वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे कौन, माइकल लीस्क। लीस्क की बात करें तो एक इफेक्टिव प्लेयर इस मैच में माइकल लीस्क हो सकते हैं। अगर इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी और सेकेंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग कराएंगे तो मैं इनको निश्चित तौर पर अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं। अगर मुझे रिस्क लेना होगा तो मेरे रिस्की प्लेयर रहेंगे माइकल लीस्क कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए, खासतौर पर मैं वाइस कैप्टनसी इनको दे सकता हूं। उसके बाद क्रिस ग्रीव्स की बात करें तो 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, लेग स्पिनर है। सेकंड इनिंग में हो या फर्स्ट इनिंग में आप इनको एक एक मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा दोस्तों। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, ब्रैड विल्स, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ पर राइट आर्म गेंदबाजी भी कराते हैं। बल्लेबाजी मतलब ये मान के चलिए एक आध हिट अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉलिंग की बात करें कोई खास प्रदर्शन अभी तक इनका रहा नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर काफ़ी इफेक्टिव है। 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। कंडीशन के बेस पर आप इनको टीम में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। उसके बाद जैक जैरविस, इस प्लेयर की फॉर्म ज़बरदस्त है। 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट, ठीक। अगर सेकेंड इनिंग में हो या फर्स्ट इनिंग में हो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर सेकेंड इनिंग में आप इन पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इनिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, इसलिए मैं आपको बताता भी हूँ कि किस इनिंग में किस प्लेयर को वाइस कैप्टनसी देनी है, ठीक है ना। इनिंग्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे ब्रैडली क्यूरी। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, अच्छी फॉर्म है। सेकेंड इनिंग हो फर्स्ट इनिंग हो आप इनको किसी मैच में पिक भी करना, किसी में ड्रॉप भी करना। उसके बाद बात करें क्रिस सोले की, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। सेकेंड इनिंग में हमारे लिए जैक जैरविस, क्रिस सोले, ये 2 ऐसे प्लेयर रहेंगे जो काफ़ी इम्पैक्ट हमारे लिए मतलब इम्पैक्टफुल प्लेयर रहेंगे, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस रह सकते हैं अगर ये सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।